अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि मार्केट के अंदर 10th क्लास की बुक आ चुकी है, न्यू बुक, जिसका इंट्रोडक्शन मैंने आपको पहले लेक्चर में दे दिया है। और आज हम इसकी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि आप तक टाइम पर जो लेक्चर्स हैं वो पहुंच जाएं, तो आपने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, हम पूरी बुक को आपके साथ सॉल्व करेंगे। हमारे चैनल के ऊपर आपको पूरी एक्सरसाइज की प्लेलिस्ट जो है वो मिलती जाएगी। तो चलते हैं चैप्टर नंबर 1 की तरफ। स्टूडेंट, जो चैप्टर नंबर 1 हमारा है, दिस इज अबाउट द कम्प्लेक्स नंबर्स। ओके, सो यू नो व्हाट इज कम्प्लेक्स नंबर। स्टूडेंट, अगर किसी नंबर को हम इस फॉर्म के अंदर लिख दें, z इज इक्वल टू a प्लस अयोटा b, तो ये जो फॉर्म होती है ना, ये ख़ास किस्म का एक नंबर बन जाता है जिसे हम कहते हैं कम्प्लेक्स नंबर। ओके, और इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक को हम कहते हैं रियल पार्ट और एक को कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। अब यहाँ पे ये जो अयोटा है ना, योटा बेसिकली क्या है, ये योटा जो होता है इसको हम कहते हैं -1 का स्क्वायर रूट, और जब इसका हम स्क्वायर करते हैं तो ये बन जाता है -1। तो ये दो टर्में आपने यहाँ पर याद रखनी है कि व्हाट इज़ अयोटा। अयोटा इज़ -1 स्क्वायर रूट, और योटा स्क्वायर जो होगा वो किसकी इक्वल आ जाएगा, -1 की। ओके, तो जहाँ कहीं भी योटा स्क्वायर होगा वहाँ पे हम माइनस पुट कर देंगे। स्टूडेंट, जब भी हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, जैसे हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0, तो अगर हम 1 को उधर शिफ्ट कर देंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे, 1 का भी स्क्वायर रूट लेंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, +-1। अब स्टूडेंट, कोई भी जो क्वेश्चन होती है ना, खासतौर पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास, उसको जब हम सॉल्व करते हैं तो बेसिकली वो ग्राफिकली किसको शो कर रही होती है, ग्राफ को शो कर रही होती है। और ग्राफ के अंदर ये जो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन सेट है, उसका क्या मतलब होता है, उसका मतलब ये होता है कि ये जो हमारा ग्राफ है ना, पैराबोला का ग्राफ इसे हम कहते हैं। ये आपने 9th क्लास में चैप्टर नंबर 10 के अंदर इसका ग्राफ आप ड्रा कर चुके हो। ओके, तो बेसिकली जो इक्वेशन का सोल्यूशन सेट होता है ना, वो जो ग्राफ से हम उसको फाइंड करते हैं, तो जहाँ पे वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा होता है ना, जहाँ पे वो उसको कट कर रहा होता है, वो उसका बेसिकली सोल्यूशन सेट होता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमारा जो ग्राफ है ना, वो -1 और 1 पे इस एक्स एक्सिस वाली लाइन को कट कर रहा है। तो इसका मतलब इसका जो सोल्यूशन सेट है वो 1 और -1 है। इसके अगेंस्ट अगर हम एक इक्वेशन ये देखें, ये हमारी इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसको भी हम सॉल्व, इसका ग्राफ तो इसका भी पैराबोला ही आएगा। ग्राफ स्टूडेंट इसका भी क्या आएगा, पैराबोला आएगा, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये आई कि जब हम 1 को उधर शिफ्ट कर लिए तो ये आ गया -1, तो फिर हमने इसका स्क्वायर रूट लिया तो ये आ गया -1 का स्क्वायर रूट। इससे पहले हम जितने भी एक्स की वैल्यू फाइंड करते थे ना, उसमें जो स्क्वायर रूट होता था ना, वो कभी भी नेगेटिव में नहीं आया। ओके, तो ये एक खास किस्म की जो क्वेश्चन है ना, जब इसको हमने सॉल्व, एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रही। ये देखो, ये जो पैराबोला का ग्राफ है ना, ये एक्स एक्सिस को कट ही कर, इसका मतलब इसका जो सोल्यूशन सेट है ना, वो एक्स एक्सिस पे लाई नहीं कर रहा। तो फिर यहाँ से एक और तरह का जो सोल्यूशन सेट है वो आया, जिससे हम कहते हैं ये हमारा जो सोल्यूशन सेट है ये 1 पे लाई कर रहा है, वाई एक्सिस के ऊपर। तो फिर इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो इसका जो सोल्यूशन सेट आ गया वो -1 का स्क्वायर रूट आ गया। तो फिर हमने क्या कह दिया कि जो x होता है वो अयोटा के इक्वल होता है। ठीक है, प्लस माइनस, और इसी को हम कहते हैं कम्प्लेक्स नंबर। ओके स्टूडेंट्स, तो दो बातें हमने यहाँ से सीखी कि जो योटा होता है वो -1 का स्क्वायर रूट होता है, और जब उसका हम स्क्वायर करते हैं तो वो क्या होता है हमारे पास, जी, वो -1 के इक्वल आता है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, तो एक्सरसाइज 1.1 का जो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है ना, दिस इज अयोटा की पावर 5,
दिस इज योटा की पावर 5। ओके, तो स्टूडेंट जब आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना, तो कैसे सॉल्व करेंगे? हमें एक बात का पता है कि जो योटा स्क्वायर होता है ना वो -1 होता है। तो हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, लिखेंगे योटा स्क्वायर इनटू योटा। ओके, अब योटा स्क्वायर कितनी बार आ रहा है? 2 टाइम, तो हम लिख लेंगे योटा स्क्वायर का होल स्क्वायर और साथ योटा साथ वैसे ही आ जाएगा। अब योटा स्क्वायर हमने पहले सीखा हुआ है, ये -1 होता है। ओके, तो यहाँ पे हम लिख देंगे -1 का होल स्क्वायर। जी स्टूडेंट्स, तो -1 का स्क्वायर जो होता है ना वो +1 होता है। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर क्या रहेगा? योटा। ओके, तो अब जो योटा की पावर 5 थी ना बेसिकली, वो किसकी इक्वल आ गई? वो हमारे पास इक्वल आ गई अयोटा 1 का सेकंड पार्ट। ओके, ये बेटा क्या है? योटा की पावर 16। ओके, तो हमने ये सीखा हुआ है कि जो योटा स्क्वायर होता है ना, दिस इज इक्वल टू -1। तो हम क्या करेंगे इसको? योटा स्क्वायर योटा स्क्वायर योटा स्क्वायर योटा स्क्वायर योटा स्क्वायर। तो हम इसको लिखेंगे 8 टाइम, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 टाइम। ये स्टेप सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए, ये नेक्स्ट टाइम हम इसको मिस कर दिया करेंगे। ये आ जाएगा हमारे पास योटा स्क्वायर की पावर 8। वैसे भी आप पावर लॉ लगाएंगे तो 2 8 16 आ जाएगा। तो हमने अभी सीखा कि योटा स्क्वायर क्या होता है? -1। जी स्टूडेंट्स, -1 की पावर 8 का मतलब है कि -1 को 8 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 1। माइनस की पावर जब इवन नंबर होती है तो आंसर हमेशा प्लस आएगा। ओके, तो हम लिख सकते हैं कि जो हमारे पास योटा की पावर 16 है, योटा की पावर 16, दिस इज इक्वल टू 1। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट उसने जो क्वेश्चन दिया है वो है माइनस योटा की पावर -19। ओके, अब इसमें हमने क्या करना है? सबसे पहले तो हमने ये जो पावर है ना, इसको हमने ओवर में ले जाना है। ओके, तो माइनस योटा की पावर क्या रहेगी? 19 प्लस हो जाएगी। अब माइनस की पावर जब इवन होती है तो ऊपर हमने पढ़ा है कि आंसर प्लस आता है, तो ये माइनस योटा स्क्वायर की पावर 19 है। तो बेसिकली इसका जो माइनस है वो बाहर आ जाएगा और ये बन जाएगा योटा 19। अब योटा 19 को आप कैसे लिखोगे? इसको हम लिख सकते हैं 1 ओवर योटा स्क्वायर की पावर 9। 9 2 आर 18। ओके, और एक योटा इसके साथ लिखा जाएगा। ये जो नीचे वाला माइनस इसको ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे? दिस इज इक्वल टू -1 ओवर, ये योटा स्क्वायर क्या था? -1। योटा स्क्वायर था -1 और इसकी पावर क्या रहेगी? 9, और ये योटा साथ वैसे ही रहेगा। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास जो इसकी फॉर्म है वो क्या बन जाएगी? -1 और नीचे क्या था? -1 की पावर 9 और योटा साथ वैसे ही था। तो ये -1 तो ऊपर, या तो नीचे भी ये आ जाएगा -1। ओके, और साथ आ जाएगा योटा। तो आप यूँ कर सकते हो कि ये जो -1 इस -1 से कैंसिल हो जाएगा। अब रह जाएगा 1 ओवर योटा। अब स्टूडेंट 1 ओवर जो योटा है ना, जब इसको हमने सॉल्व करना है तो हम इसको इसी तरह से सॉल्व कर सकते जब यहाँ पे योटा स्क्वायर बन जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसको योटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे और योटा से डिवाइड भी कर देंगे। ओके, तो ऊपर स्टूडेंट हमारे पास क्या आ जाएगा? ऊपर तो हमारे पास आ जाएगा योटा, और नीचे क्या आ जाएगा? योटा का होल स्क्वायर। और योटा स्क्वायर क्या होता है? -1। अब ये जो नीचे वाला माइनस है ना, तो ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस योटा। सो वी कैन से दैट माइनस अयोटा की पावर -19, दिस इज इक्वल टू माइनस अयोटा। ओके, तो ये हमारे पास इसका आ गया आंसर। जी स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो भी इसी टाइप का है, लेकिन उसमें उसने पूछा क्या है? ये हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। जी, इसमें पूछा उसने 27 और साथ लिखा अयोटा की पावर -26। ओके, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? जो पावर है ना उसको ओवर में ले जाएंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा योटा की पावर 26। अभी हमने सीखा था कि योटा स्क्वायर क्या होता है? -1, तो हम लिखेंगे योटा स्क्वायर की पावर 13। ओके, अब ये जो योटा स्क्वायर है दिस इज बी इक्वल टू -1। अब जो माइनस है ना उसकी पावर 13 क्या है? ऑड नंबर है, तो जब ऑड होती है ना माइनस की पावर तो फिर वो नेगेटिव ही रहती है। ठीक है जी,
तो ये बन जाएगा -1 और नीचे वाला जो माइनस है ना ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा -27। अब हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास 27 अयोटा की पावर 26 है, दिस इज इक्वल टू -27। तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया, आंसर आ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है एक्सरसाइज 1.1, उसका क्वेश्चन नंबर 5 है अयोटा की पावर 11 और अयोटा की पावर 5। जी स्टूडेंट्स, अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम लिख लेंगे योटा स्केयर की पावर 5, 5 टू ज़ा 10 और एक योटा 7 वैसे ही, योटा स्केयर की पावर स्केयर और योटा 7 वैसे ही। ये हमने योटा स्केयर इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि योटा स्केयर जो होता है ना दिस इज इक्वल टू -1, ये रिजल्ट हमने इस पूरे क्वेश्चन नंबर 1 में यूज करना है। ओके, तो ये बन जाएगा योटा स्केयर बन जाएगा -1 की पावर 5 योटा 7 वैसे ही और -1 का होल स्केयर और योटा 7 वैसे ही। अब माइनस की पावर ऑड है तो -1 आएगा, योटा भी 7 वैसे ही, -1 की पावर इवन है तो आंसर +1 आएगा। -1 को जब योटा से करेंगे तो माइनस योटा, 1 को जब योटा से करेंगे तो प्लस योटा, ये योटा योटा से करेगा कैंसिल, तो आंसर हमारा क्या रहेगा 0। जी स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसमें लिखा है योटा की पावर 4 फिर क्यूब फिर योटा स्केयर और फिर योटा। अब हम क्या लिखेंगे इसको, योटा स्केयर का स्क्वायर, इसको लिखेंगे योटा स्केयर इंटू योटा, योटा स्केयर -1 होता है, ये योटा 7 वैसे ही। अब नेक्स्ट क्या होगा, योटा स्केयर की स्केयर जो होता है वो -1 होता है तो -1 का ये वाला स्केयर ऊपर आ जाएगा, ये योटा स्केयर -1 होगा, योटा 7 वैसे ही, ये भी -1 और योटा 7 वैसे ही। अब -1 का स्केयर क्या होता है +1 और ये माइनस योटा जब योटा से करेगा तो माइनस योटा, ये भी -1 और ये वाला योटा, ये योटा इस माइनस योटा से कैंसिल और 1 -1 से कैंसिल, तो ये 1 क्योंकि इसका होल स्केयर था तो 0 का स्केयर 0 ही होता है। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा हुआ है, योटा की पावर 8 ओवर योटा की पावर 5 होल की पावर 5। तो क्योंकि बेसिस सेम है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, योटा क्यूब और योटा की 5, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, योटा की पावर 8 और 5 ऊपर जाके आ जाएगा माइनस हो जाएगा, तो वो डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा योटा क्यूब और होल की पावर -5 है। अब क्या करेंगे जी स्टूडेंट्स, इसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे भी जैसे मैंने सॉल्व किया तो इस तरह भी हो सकता है, इसको लिखेंगे योटा स्केयर और इंटू योटा, होल की पावर क्या रहेगी -5, ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है, लेकिन ज़्यादा बेस्ट है कि ये पहले प्रीवियस क्वेश्चन की तरह बन जाए, तो हम ये वाला मेथड फॉलो नहीं करेंगे। ये बन जाएगा योटा की क्यूब -5 से मल्टीप्लाई तो योटा की पावर -15, अब इसको ओवर में ले जाएंगे तो योटा की पावर नीचे आके प्लस हो जाएगी। अब योटा स्केयर की पावर 714 और एक योटा 7 वैसे ही, योटा स्केयर क्या होता है -1, -1 की पावर क्या है 7, ऑड नंबर है तो -1 आएगा। अब जो नीचे वाला माइनस है ना ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और जब योटा नीचे आ जाए, याद रखना है इसको रैशनलाइज करके ना, योटा से मल्टीप्लाई योटा से डिवाइड करके, तो अब हमारे पास आ जाएगा योटा और नीचे का आ जाएगा योटा का स्केयर। योटा स्केयर क्या होता है -1, तो -1 इस -1 से कैंसिल, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा अयोटा। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, योटा की पावर 13 योटा की पावर 29। अब बेसेस सेम है तो हमारे पास एक मैथ का रूल होता है कि बेसेस आर सेम पावर विल बी एडेड, तो पावर इनकी ऐड हो जाएगी 13 + 29, ये बन जाएगा योटा की पावर 42। हमें एक ही बात का तो पता है कि योटा स्केयर जो होता है ना वो -1 होता है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इसको लिखेंगे योटा स्केयर की पावर 21 और योटा स्केयर -1 होता है तो -1 की पावर ऑड नंबर है तो इसका भी आंसर हमारे पास क्या रहेगा -1। जी स्टूडेंट, ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 था एक्सरसाइज 1.1 का वो कंप्लीट हो गया। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो टाइम पे मिल जाए तो आपने इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है।